बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अनाया किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन शनवारी कीमा। ये बहुत ही लजीज़ बनता है, इतना लजीज़ बनता है कि आप चिकन कढ़ाई भी भूल जाएंगे। तो ये आप भी ट्राई कीजिएगा। चलें, आज मैं आपको ये बनाना बताऊंगी कि किस तरह से बनता है और ये कम ही इंग्रेडिएंट में तैयार की जाती है शनवारी कीमा। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। टमाटर लिए हैं मैंने, कीमा लिया है चिकन का, ज़्यादा बारीक नहीं करवाया, बस मोटा मोटा। ये देखें, ज़्यादा बारीक नहीं करवाया मैंने, मशीन से नहीं निकलवाया, ठीक है। काली मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, अदरक है, नमक है और लहसुन मैंने लेके उसे कूट लिया था और उसका पानी भर दिया था, मतलब आधा मग था, और मैंने जो था उसको फिर छान लिया था, पानी लहसुन का निकाल लिया था। अब मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैंने घी शामिल कर दिया है इसमें। मैंने अब चिकन शामिल कर दिया है। घी आप बेशक थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि चिकन को थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर देना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर देना है। तो फिर बाद में आप एक्स्ट्रा जो ऑयल या घी होगा ना, तो आप निकाल सकते हैं उस स्टेज पे, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने चिकन डाल दी है। तकरीबन मैंने चिकन जो है वो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और टमाटर आप अगर बड़े हैं तो आप कोई 8 से 9 ले लें, अगर छोटे हैं तो 10-12 भी ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें, कीमा आपने मशीन से नहीं निकलवाना। कीमे वाले मतलब कि चिकन वाले से कहिएगा कि आपको ना वो चापड़ से ना ऊपर से मतलब कि हाथ का कीमा बना देगा, ठीक है। मशीन का कीमा आपने बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि आपको पता है चिकन जो है ना वो जल्दी ही गल जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखें, अब इसको हमने ऑयल में जो है ना फ्राई करना है। आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको समझ लगे, पता चले कि मैंने क्या क्या मतलब कि चीज़ डाली है और क्या क्या इस्तेमाल किया है मैंने। आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखते फिर आपको नहीं समझ लगती कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो काइंडली आप वीडियो स्किप किए बगैर आप देखा करें। और देखें, मैं आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती यूँ। आपको पूरी वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये होता है कि आप कुछ सीखें, समझें। ये देखें, अभी भी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी मैं कि मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। तो काइंडली आप भी देखा करें, आप भी स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें वीडियो। ये देखें, अब मैं इसको अच्छे से जो है तेज़ आंच में, हल्की आंच में नहीं आपने करना, थोड़ा सा तेज़ रखना ही है आपने चूल्हे की आंच, ठीक है। बस अपना हाथ वगैरह बचा के। ये देखें, इसमें पानी शामिल नहीं करना आपने, इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं होगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं आपको इसलिए पूरी वीडियो दिखाती हूँ, स्किप नहीं करती। अभी देखिए, मैं हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। आप इस स्टेज पे चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, ठीक है। नमक और हरी मिर्चें भी इकट्ठी आप डाल सकते हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद पूरा ये होता है वीडियो कि आप कुछ सीखें, समझें, और मैं स्किप नहीं करती। आप मेरा मकसद होता है आपको सिखाना अच्छे तरीके से, और मुझे खुशी होती है आप सीखें, समझते हैं हर चीज़ को आप। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है ताकि हम और मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। ये देखिए, अब मैं ऑयल में इसे घी में जो है अच्छे से भूनूंगी, हल्का हल्का सा। जब ये गोल्डन पे हल्का हल्का चिकन के साइड से हल्का हल्का सा गोल्डन सा होने लगेगा तो फिर मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूंगी। फ़िलहाल मैंने नमक डाला है, इसके अंदर आप जो कटी हुई मिर्चें थी ना, एक मिर्च लेके 2 कर देनी है आपने। इस स्टेज पे आके नमक के साथ आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं चाहती हूँ आप मुझसे कुछ सीखें, मुझे खुशी होती है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है, आप मेरी वीडियो लाइक करते हैं, देखते हैं, मुझे खुशी होती है। ये देखिए, मैं अच्छे से इसको ब्राउन कर लूँगी इसमें। आपने बहुत एहतियात के साथ करना है। ये देखें, अब ये देखें हल्का हल्का ऑयल सा ऊपर आने लगा है। ये देखें, इसकी अच्छे से जो है वो भुनाई हो रही है। ये देखें,
सही, यकीन करें रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बिल्कुल खुशबू जो है वो मेरे घर पे आ रही है, यकीन करें आप। ये देखें अब इस तरह से हो गया ये देखें अच्छे से लाइट सा गोल्डन होना शुरू हो गया है चिकन साइड से। मेरे जो बहन भाई दूर बैठे हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। ये देखें अब मैंने जो लहसुन का पानी निकाला था ना, लहसुन को पहले कूट लिया था, फिर उसको मैंने पानी डाल के फिर छान लिया था अच्छे से दबा के, उसका पानी निकल आया लहसुन का। अब मैंने वो इसमें शामिल कर दिए। आप आधा किलो में एक लहसुन की जो होती है ना पूरी, वो आपने मतलब कि कूट लेना है। छोटा लहसुन, बड़ा लहसुन नहीं, दरमियानी साइज़ का हो, ज़्यादा छोटा ना बड़ा, दरमियानी साइज़ का, ठीक है। आपने उसे कूट लेना है और कूट के आपने उसमें पानी डाल देना है, पानी शामिल कर देना है, ठीक है। तकरीबन कोई ये एक मतलब आधा गिलास समझ लें, ठीक है। आपने मतलब कि उसका पानी निकाल देना, उसमें डाल देना, फिर उसको अच्छे से मैश करके फिर उसको अच्छे से ना स्ट्रेनर की मदद से छान लीजिएगा पानी लहसुन का, ठीक है। तो मैंने इसमें अब शामिल कर दिए। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूँगी। मैंने आपको बताया ना हरी मिर्चें आप जब मैंने नमक ऐड किया था ना तब भी डाल सकते हैं हरी मिर्चें, और चाहें तो अभी टमाटर के साथ भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं आप, ठीक है। जो मेरे बहन भाई परदेश में बैठे हैं, अल्लाह पाक उनकी दिली मुरादें पूरी करे और अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आप सब भी दुआ किया करें, पता नहीं किसकी दुआ जो है अल्लाह पाक कबूल कर ले, तो सबके लिए दुआ किया करें। ये देखें अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो उस वक्त भी मिर्च डाल सकते हैं जो जैसे मैंने आपको बताया है। अब मैं तकरीबन इसे टमाटर सॉफ्ट होने तक जो है वो मैं इसे 10 मिनट तक जो है वो मैं कवर करके रख दूँगी। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखें अब मैं इसे 10 मिनट हो गए थे। अब ये देखें इतने सॉफ्ट हो गए हैं ना, टमाटर के छिलके जो है वो ऊपर से प्रोमिनेंट हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं कि छिलके आराम से रिमूव हो सकते हैं। ये देखें आपने भी सेम इसी तरह से करना है। टमाटर अगर कच्चे होंगे आप ज़बरदस्ती इस तरह से वो छिलके उतारेंगे तो वो फिर टमाटर कच्चे रह जाएंगे और उसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपको घोटने में, इसको मैश करने में टमाटर में। तो काइंडली आप इस तरह से 10 मिनट तक के लिए उसको कवर करके रख दें अच्छे से, वो टमाटर भी गल जाएंगे अच्छे से। और ये देखिए छिलका, देखिए टमाटर कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं कि छिलका आराम से जो है वो उतारा, और ये अच्छे से मैश भी हो जाएंगे। ये देखिएगा आप जब अच्छे से सॉफ्ट हुए भी होंगे टमाटर तो फिर ज़्यादा जो है वो नहीं मैश करने की ज़रूरत पड़ती। बस ये देखें पानी का आपने साफ़ करना है कि पानी जहाँ, क्योंकि टमाटर का अपना पानी भी होता है, ठीक है, और जो लहसुन का पानी था बस उसी में ही आपने मैनेज करना है। ऊपर से आपने पानी नहीं डालना, ये ना हो कि आप पानी बहुत ज़्यादा डाल दें और कीमा जो है वो हलवा हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि चिकन जो है वो जल्दी जो है वो गल जाता है, नरम हो जाता है जल्दी। तो इस चीज़ का मेरे प्यारे बहन भाइयों इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब ये देखिए टमाटर किस कदर हलवा नरम हो चुके हैं कि वो मैं कर रही हूँ तो आराम से वो मैश हो रहे हैं। और देखें जो लहसुन का पानी था जितना मैंने आपको बताया था ना उतना इनफ है, ठीक है। आपने उसी तरह से पानी रखना है लहसुन का, ठीक है। ये देखें अच्छे से नरम हो गए, वो देखें मैं चम्मच हिला ही रही हूँ तो वो जो है वो मैश हो रहे हैं, क्योंकि ये चिकन नहीं है ना, कीमा है। चिकन का कीमा वैसे ही बहुत जल्दी हो जाता है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। कोई इवेंट हो, कोई मेहमान आ जाएं, और ये झटपट से बनने वाला है, कोई इतना टाइम नहीं लगता इसमें। तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ इंशाल्लाह ताला आपके फैमिली में आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। वो बाहर से खाना जो है वो भूल जाएंगे, यकीन करें आप, और आपकी तारीफ़ की तारीफ़ हो जाएगी। बस आप सब दुआओं में याद रखा करें, सबको दुआओं में याद रखा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। ये देखें अच्छे से जो है वो टमाटर देखें मैश हो गए हैं। अब बस इसकी यहाँ जो है ना भुनाई होनी है, बस अब कुछ भी नहीं इसमें ऐड होना। बाद में वो जो काली मिर्चें अदरक वगैरह हम डालेंगे वो बाद में डालेंगे, लेकिन इस स्टेज पे जो है ना वो अच्छे से टमाटरों का पानी भी हमने जो है वो खुश्क करना है इसमें, और लहसुन का पानी भी, ठीक है। इसमें इसको अच्छी तरह हमने भूना जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए, ठीक है। और तेज़ आंच में आपने थोड़ी सी पकानी है, आपने हल्की आंच नहीं रखनी,
ठीक है। अगर आप हल्की आंच रखेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा और कीमा जो है हमारा बहुत नरम पड़ जाएगा, बहुत हलवा हो जाएगा। तो इसमें आपने थोड़ा सा अपना हाथ को बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए थोड़ी सी आंच को तेज़ करके इसकी अच्छे से आपने भुनाई करनी है। ठीक है। आप इसका कलर चेक करें, लुक चेक करें और यकीन करें ऐसा लग रहा है कि वाकई हम किसी शनवारी जगह पे आए हुए या रेस्टोरेंट लाइन पे आए हुए कढ़ाई खाने के लिए। यकीन करें जैसे वहाँ खुशबू आती है। आप भी जब बनाएंगे ना तो वाकई आप कहेंगे वाकई वैसी खुशबू आ रही है घर से। इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले जो हैं वो भूल जाएंगे रेस्टोरेंट जाना और खाना, इंशाल्लाह ताला। ये देखें, बस इसकी अच्छे से जब तक भुनाई करनी, जब तक जो है वो घी ऊपर ना आ जाए, और तेज़ी आंच, थोड़ी सी तेज़ आंच रखनी है बस अपने आप को बचा के। और आपको पता है कि लोहे की कढ़ाई में तो बहुत ही मज़ा आता है ना ये चीज़ें बनाने में। कीमा हो गया, तवा कीमा हो गया, कढ़ाई होगी, कोई भी चीज़ इस तरह से ले लें, जो है वो इस चीज़ों में बनाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत मज़े की बनती है। हम कहते हैं ना रेस्टोरेंट में खुशबुएँ आती हैं, वो बेसिकली यही चीज़ों में बनाते हैं और इसी चीज़ों की ज़्यादा खुशबू होती है। बस ये एहतियात करना होता है कि बस लगे ना, जले ना, चम्मच को जो है वो बार बार हिलाना हमें पड़ता है। ठीक है। तो बस जलने ना दीजिएगा, लगने ना दीजिएगा साइडों से कहीं से भी, बस इस चीज़ की एहतियात है, वरना कुछ भी नहीं है। मैंने कहा क्यों ना अपने बहन भाइयों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं। मेरे बहन भाई बाहर जाते हैं खाने पीने के लिए, तो मैंने कहा चलो ये रेसिपी आज शेयर करती हूँ मैं। अब मैंने दही ली है तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो हैं खाने वाले, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और मैंने चूल्हा जो था वो हल्का कर दिया था, आंच हल्की करके फिर मैंने दही डाली है फेंट के। आपने भी दही को फेंट के और जब डालना है ना तो चूल्हे की आंच हल्की करके फिर आपने जो है कीमे में जो है वो कढ़ाई में दही डालनी है। ठीक है। ये देखिए, पहले मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी, फिर मैं आंच फिर तेज़ कर दूंगी। ठीक है। फिर दही का पानी जो है वो हमने खुश्क करना है। ये देखें, अब मैंने आंच जो है वो इधर तेज़ कर दी है फिर से। सुभान अल्लाह, देखें कितना अच्छा इसकी लुक आ रही है, कितना अच्छा कलर आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला ये खाने में भी बहुत लजीज होगा। ये तो मैं कह रही हूँ ना, आप जब बनाएंगे ना आप भी कहेंगे। ये देखिए, बस आपने लगने नहीं देना, बाकी सब ठीक है, बस लगने नहीं देना आपने, अच्छे से बार बार चम्मच हिलाते जाना है, हिलाते जाना है। ठीक है। बस इस चीज़ की एहतियात है और किसी चीज़ की भी नहीं। ये देखिए, ये कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए रेडी हो गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर काली मिर्चें शामिल कर दूंगी। अच्छा, आप काली मिर्चें चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं दिल करे तो आप ना डालें, स्किप कर दें काली मिर्चें, लेकिन पिसी हुई डालें, आपने धड़धड़ी डालनी है, मोटी मोटी, पिसी हुई बिल्कुल नहीं शामिल करनी, फिर ये काला कलर चेंज हो जाता है। अब मैंने अदरक शामिल कर दी है और हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी है। ठीक है। ये देखें, आप इसका कलर चेक करें, लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना है, बहुत लजीज बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। ठीक है। ये देखें, आप रोटी के साथ खाएं, ख़मीरी रोटी के साथ खाएं, बहुत लजीज लगेगा इंशाल्लाह ताला। बस आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए नाया किचन को इजाज़त दीजिएगा, ताकि हम और मज़ीद वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो तब तक के लिए नाया किचन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।